नमस्कार, प्रकाश खबर चैनल के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए संघर्षरत एनएससी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से यहाँ पर नवी केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक भोपाल में यहाँ पर संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर लिए गए हैं जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जानने बहुत ही जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आप सभी को इस मीटिंग की अपडेट है वो सारी इस चैनल पर है वो देता आ रहा हूं, और ये मीटिंग कब होनी थी और इस मीटिंग में कौन कौन भाग ले सकता है ये सभी जानकारी आपको मैं दिया था। और दिनांक 16 और 17/9/2023 को एनएससी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक और भोपाल मध्य प्रदेश में है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों का सम्मेलन यहाँ पर होना है। तो इस सम्मेलन में यहाँ पर है वो ये सम्मेलन शांतिपूर्ण संपन्न हुआ और इसी में कुछ ऐसे बड़े निर्णय लिए गए हैं, उसी के बारे में हम यहाँ पर है वो आपको बता दे रहे हैं। और इसी के यहाँ पर है वो सबसे पहला विषय पर बात करने वाले हैं कि 8वीं केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जो कि बेंगलुरु में हुई थी, उसमें जो बिंदु यहाँ पर है वो उठाए गए थे और उन सभी बिंदुओं पर है विचार विमर्श किए गए। उसके बाद सीडब्ल्यूसी की मीटिंग यानी कि केंद्रीय कार्यकारिणी की समिति की बैठक के साथ न करते हुए अलग से यहाँ पर होगी, जिसमें से होना होता है वही हुआ और इसमें महत्वपूर्ण यहाँ पर है वो कायम रहा। इसी तरह से यहाँ पर है वो 8वीं यहाँ पर निर्णय लिए गए और यहाँ पर मंडल, जिला व तहसील स्तर पर है वो मासिक बैठक करने का भी यहाँ पर है वो निर्णय लिया गया और 15 दिनों के भीतर कुछ समितियों का भी गठन करने का यहाँ पर है वो निर्णय लिया गया, जिसमें कि समन्वय समिति, वित्त समिति, आंदोलन समिति, आचार समिति भी यहाँ पर है वो शामिल की गई। प्रत्येक जिला स्तर पर महिला फंड का गठन करने की भी यहाँ पर है वो प्रक्रिया यहाँ पर चालू की गई और साथ ही उपरोक्त 4 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द यहाँ पर है वो पूरी करवाने हो, इसके लिए भी यहाँ पर है वो मीडिया को मंथन यहाँ पर सामाजिक फोरम आदि यहाँ पर है वो राजकीय फोरम को भी यहाँ पर गठित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा एनएससी को आपके द्वार यहाँ पर है वो एक और नया अभियान चलाने की भी यहाँ पर है वो घोषणा की गई, जिसमें ऐसे ईपीएस 95 पेंशन धारक या ऐसे पीएफ पेंशन धारक जो कि चल या फिर नहीं सकते, जो घर से बाहर नहीं निकल सकते, उनकी मदद करने के लिए एनएससी के जो कमेटी के जो मेंबर है वो उनके घर घर जाकर उनकी समस्याओं को यहाँ पर है वो सुनेंगे, उन्हें यहाँ पर जो भी समस्या होगी उनका यहाँ पर है वो समाधान करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। इसके अलावा एनएससी संगठन का विचार और पुनः गठन का भी यहाँ पर है वो निर्णय लिया गया और ये प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर जो कि एक कमेटी यहाँ पर है वो कंप्लीट की जाएगी। इसके अलावा आगामी आंदोलन के रूप में रूपरेखा भी तैयार की गई और इसमें तैयार किए गए अत्यधिक कम पेंशन व मेडिकल सुविधा के अभाव से मृत्यु होती जा रही है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की दर है वो लगातार बढ़ती रही है। इसीलिए ईपीएफओ व श्रम मंत्रालय को उदासीनता और पेंशन धारकों को पेंशन मंत्रालय की यहाँ पर है वो ईपीएफओ कार्यकारिणी वे कैसे ऐसे यहाँ पर निर्णय लिए गए हैं, जिसमें ईपीएफओ कार्यालय में यहाँ पर है वो ताला लगाना, जेल भरो आंदोलन राष्ट्रीय व्यापी घोषणा की गई और राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी जो कि इसे घोषणा की, लेकिन अभी तक उपरोक्त तारीख यहाँ पर है वो डिसाइड नहीं की गई है, जिसमें किसी भी तारीख यहाँ पर है वो ईपीएफओ कार्यालय पर ताला लगाओ अभियान और लगाया जा सकता है और जेल भरो आंदोलन चलाया जा सकता है। और इसी आंदोलन के साथ साथ यहाँ पर है वो रेल रोको आंदोलन भी यहाँ पर इंचामरण व्यक्त की गई, लेकिन रेल रोको आंदोलन के ऊपर अभी कोई ठोस कदम या फिर निर्णय नहीं लिया गया है। वे दिल्ली में जंतर मंतर पर है वो क्रमिक अनशन प्रत्येक प्रांत द्वारा 1 या 2 दिन का यहाँ पर है वो संभाग का यहाँ पर सहयोग अपेक्षित पेंशनर्स को यहाँ पर है वो यहाँ पर करेंगे और इसी के साथ में यहाँ पर है वो सहयोग पेंशनर्स बचाओ पेंशनर्स अभियान भी यहाँ पर है वो चलाया जा रहा है, उसी के आगे यहाँ पर है वो जारी रखने का भी यहाँ पर निर्णय लिया गया है। तो इस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो नवी केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो भोपाल में है वो शांतिपूर्ण संपन्न हुई और इसी के साथ ये ठोस कदम और ठोस नए जो यहाँ पर है वो अभियान चलाए जाएंगे उसी के बारे में यहाँ पर है वो चर्चा की गई और जो यहाँ पर है वो एनएससी संगठन का भी विस्तार किया जाएगा, यानी कि पुणे यहाँ पर है वो गठन किया जाएगा और एनएससी के ऐसे यहाँ पर है वो बहुत ही बड़े अपडेट लेकर आ रहा है एनएससी खुद भी, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारक जो या तो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं या फिर जो अपने घर में या फिर घूम फिर नहीं चल नहीं सकते,
उनके लिए भी यहाँ पर है वो घर जा जाकर है वो उनकी जानकारी, उनकी अपडेट ली जाएगी, उनकी कौन कौन सी सब्जियां है उनके बारे में भी जानने का पूरा प्रयास करेंगे, उनकी जो हेल्प होगी वो भी एनएससी की ओर से किया जाएगा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी लेटेस्ट अपडेट आपके लिए देनी थी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ईपीएफओ से जुड़े हुए वे छोटे बड़े अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो नए अपडेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।